जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 30 नवंबर दिन रविवार छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों को जानेंगे। इसके पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। 72 घंटे के हाई अलर्ट पर है नवा रायपुर। 3 लेयर की सुरक्षा घेरे में गाड़ियों को लगातार डायवर्ट किया जा रहा है। नवा रायपुर में 28 से लेकर 30 नवंबर तक हो रहे डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पीएम मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वीवीआईपी रायपुर पहुंच चुके हैं। इस दौरान 72 घंटे का हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुराने शहर में थानों के बाहर और मुख्य सड़कों पर बैरिकेटिंग्स लगाकर जांच की जा रही है। सभी को नवा रायपुर में ठहराया गया है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर में बनाई गई है। पहली लेयर में एसटीएफ की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट को कार्यक्रम स्थल से आधा किलोमीटर पहले तैनात किया गया है, जहां से होकर गुजरने वालों की लगातार पूछताछ की जा रही है। सेकेंड लेयर में 250 मीटर की दूरी पर सीआरपीएफ की टीम तैनात की गई है, जो कि बंगले के आसपास किसी को भी भटकने नहीं दे रही है। तीसरी लेयर में कार्यक्रम स्थल और वीवीआईपी बंगलों के भीतर एसजीपी को तैनात किया गया है, जहां 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस बल की तैनाती है और 24 घंटे पेट्रोलिंग जारी। धमतरी में रजिस्ट्री शुल्क के वृद्धि पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेसियों ने सीएम का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की हो गई। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के धमतरी में कांग्रेस ने रजिस्ट्री शुल्क के वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से नारेबाजी करते हुए कचहरी चौक पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल पुतला छीनने के लिए मौजूद था, जिससे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। विधायक ओंकार साहू ने मांग की है कि इस नई गाइडलाइन पर कैबिनेट में पुनर्विचार कर इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा, क्योंकि इनसे जमीन खरीदने और बेचने वाले को दोगुना दोनों को नुकसान हो रहा है, खासकर जरूरतमंदों। सीबीएसई ने एक बड़ा बदलाव किया है। 6वीं से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए स्किल एजुकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सभी एफिलिएटेड स्कूलों में 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक स्किल एजुकेशन को एक अनिवार्य विषय के तौर पर लागू कर दिया है। इन क्लास के स्टूडेंट्स को अब सिर्फ किताबों नहीं, नोटबुक नहीं और एग्जाम तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा। ये असल जिंदगी के काम सीखेंगे, जिनमें पौधों और जानवरों की देखभाल से लेकर बेसिक मैकेनिकल स्किल्स और ह्यूमन सर्विस तक शामिल है। सीबीएसई के मुताबिक स्कूलों को अब स्किल बेस्ड एजुकेशन से मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा बनाना चाहिए, न कि एक विकल्प के रूप में इसे सीमित रखना चाहिए। बोर्ड ने इस सेमेस्टर में की गई स्किल बोर्ड सीरीज की किताबों को लागू करना जरूरी कर दिया है। ये किताबें प्रिंट और डिजिटल दोनों ही फॉर्मेट में उपलब्ध होंगी। नई सीरीज में स्टूडेंट को 3 तरह के काम आधारित प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे। इनमें जीवों के साथ काम, मशीनों और मटेरियल से जुड़े काम तथा अन्य सर्विस से जुड़े काम सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले बड़ी राहत किसानों को सरकार ने दी है। एग्रीस्टेक पोर्टल में खसरा लिंक न होने पर किसान समितियों में इसको अपडेट करा सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सीजन से पहले छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल में एक महत्वपूर्ण सुविधा लागू की है। कई ऐसे किसान जिनके सभी खसरे उनके एग्रीस्टेक आईडी में प्रदर्शित नहीं हो रहे थे, अब सीधे अपने सहकारी समितियों में जाकर इसको अपडेट करवा सकते हैं। दूसरी ओर जिला खाद्य अधिकारियों ने बताया है कि एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत कई किसानों की जमीन के कुछ खसरे अब तक लिंक नहीं हो पाए हैं। शासन ने ऐसी प्रविष्टियों की पहचान कर समितिवार सूची तैयार कर दी है, जिसे प्रत्येक समिति के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है। किसानों से कहा गया है कि वे इन सूचियों में अपना नाम देखकर अपने छूटे हुए खसरों का मिलान अवश्य करें। दुर्ग भिलाई में नए श्रम कानूनों के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन देखने को मिला। कानून वापस लेने की मांग के मद्देनजर मजदूर नेता ने कहा कि ये मजदूरों के हितों को प्रभावित करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार के लागू किए जा रहे 4 नए श्रम कानूनों के विरोध में दुर्ग भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर संगठनों ने श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जहां इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हुए, जिन्होंने इसे
मजदूर हितों पर सीधा हमला बताया। मजदूर नेता कलादास डहरिया ने कहा कि इन कानूनों को पूंजीपतियों के पक्ष में बताते हुए कहा कि ये मजदूरों के हितों को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे। उन्होंने कार्य अवधि को लेकर भी चिंता जाहिर की है। डहरिया ने बताया कि पहले से ही 8 घंटे की कार्य अवधि कानूनी रूप से तय है, लेकिन कई कंपनियों में मजदूरों से 12 से 14 घंटे तक काम लिया जाता है, जबकि वेतन में कोई वृद्धि नहीं होती। उन्होंने आशंका जताई कि 12 घंटे की कानूनी कार्य अवधि लागू होने पर मजदूरों से 16 से 17 घंटे तक काम लिया जा सकता है, जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ सकता है। ठंड में अंडा उबलता नजर आ रहा है। पहली बार दाम चिल्लर में 8 रुपए तक जा पहुंचे हैं। रायपुर में गुलाबी ठंड के बढ़ने के साथ ही प्रदेश भर में अंडों की खपत में भी रोज इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदेश के लोग रोजाना 60 लाख अंडे डकार रहे हैं। अंडों की खपत में इजाफा होने के कारण इसके दाम पहली बार चिल्लर में 8 रुपए तक पहुंच चुके हैं। थोक में इनके दाम जहां 7.5 रुपए है, तो वहीं पोल्ट्री फार्म में दाम 6.25 रुपए हो चुके हैं। इस साल तो गर्मी में खपत कम होने के बाद भी दाम 7 रुपए हो गए थे। आमतौर पर गर्मी में दाम कम हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ की गिनती देश के अंडों का ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों में होता है। अपने प्रदेश में रोजाना 80 लाख अंडों का उत्पादन होता है, जिनमें से 45 से 50% अंडे दूसरे राज्यों को भेजे जाते हैं। बाकी अंडों की खपत अपने राज्य में होती है। गर्मी के समय में जब अंडों की खपत कम हो जाती है, तब बहुत परेशानी होती है। उत्पादन तो रुक नहीं सकता, ऐसे में अंडों को कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर घना कोहरा देखने को मिला, जिसकी वजह से विजिबिलिटी केवल 100 मीटर तक रह गई। उत्तर से आ रही हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई जिलों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। छत्तीसगढ़ में ठंड का दौर अब एक बार फिर से लौट आया है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई जिलों में रात का पारा 3 से लेकर 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। सरगुजा संभाग के जिलों में शीतलहर जारी है। अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी केवल 100 मीटर तक पहुंच चुकी है। वाहन चालक के दिन में भी लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। इधर मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने डीप प्रेशर एरिया के कारण दक्षिण और मध्य हिस्सों यानी कि बस्तर, धमतरी, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हल्की तौर पर हो सकती है। पिछली रात से ठंड में वृद्धि हुई है। आने वाले 24 घंटे में तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद 3 दिन में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने कहा है कि अचानक तापमान में उतार चढ़ाव से हाइपोथर्मिया, सर्दी, जुकाम और वायरल फीवर का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए शीतलहर के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। जरूरी होने पर ही यात्रा करें और पूरी तरीके से गर्म कपड़े पहन कर रखें। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि रोजाना खबरें हम आप तक पहुंचा सके छत्तीसगढ़ की। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और भाइयों तक, ताकि सारी बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की इन तक भी पहुंचाई जा सके। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर साझा करिए। साथ ही साथ इन न्यूज़ के मामले में आपके जो भी सवाल, सुझाव और जवाब हैं, राय हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 दिन तक तापमान में बढ़ोतरी होगी और मौसम विज्ञान विभाग ने इसके लिए संभावना जताई है। आने वाली नमी के प्रभाव से अगले 3 से 4 दिनों तक रात के तापमान में कमी का दौर थमेगा और इससे वर्तमान में महसूस हो रही ठंड में बहुत अधिक कमी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिन सरगुजा संभाग में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रही और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान तैयार हुआ है, मगर श्रीलंका तट होने की वजह से इसका ज्यादा असर प्रदेश पे नहीं हुआ। उत्तरी हिस्से शहर के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की शीतलहर की कमी आई है। पिछले 2 दिनों से राज्य में ठंड की वापसी हुई है। खास करके उत्तरी इलाकों में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक जाने की संभावना की वजह से यहां रात में शीतलहर चल रही है। सुबह के वक्त कुछ हिस्सों में ओस जमने की स्थिति बन चुकी है। भिलाई पहुंचे करणी सेना प्रमुख बोले कि महापंचायत में आने वाले अपने साथ केसरिया झंडा और मजबूत डंडा लेकर आए। पुलिस कर्मचारियों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज सिंह शेखावत 28 नवंबर को भिलाई पहुंचे, जहां सेक्टर 7 स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने तोमर बंधुओं से जुड़े हालिया आंदोलन के दौरान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। शेखावत ने कहा कि कुछ पुलिस कर्मचारियों ने मानवाधिकारों का खुला
उल्लंघन किया है। पुलिस कस्टडी में बहन और बेटियों और साथ ही बहुओं के साथ अश्लीलता की गई। हमने सर्व क्षत्रिय समाज से अनुरोध किया है कि वे महापंचायत में केसरिया झंडा और मजबूत डंडा लेकर सामने आए। डॉक्टर शेखावत ने समाज से अपील की है कि जो भी इस पंचायत में शामिल होने आ रहे हैं वो अपने साथ केसरिया झंडा और मजबूत डंडा लेकर जरूर सामने। छत्तीसगढ़ में इस बार शिक्षक भर्ती के हिंदी के लिए कोई भी स्कोप नहीं है। आर्ट वालों के लिए एक बड़ा मौका है। नई भर्ती के बाद भी 25,000 पद खाली रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 4,708 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। वित्त विभाग से इसकी अनुमति मिल चुकी है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार इस बार अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, कंप्यूटर और आर्ट ग्रुप के 5 विषयों के लिए 1,000 व्याख्याताओं की भर्ती होनी थी, लेकिन कंप्यूटर के 146 पद बाद में हटा दिए गए। इसी तरह योग प्रशिक्षक के भी 146 पदों को बाद में हटाया गया था। वहीं 1500 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है, लेकिन 1500 भर्ती केवल आर्ट ग्रुप, अंग्रेजी और संस्कृत के लिए किए जाएंगे। हिंदी, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन जैसे दूसरे सब्जेक्ट के लिए शिक्षक और व्याख्याताओं की भर्ती नहीं होनी है। इस भर्ती से सबसे ज़्यादा हिंदी सब्जेक्ट वालों में नाराज़गी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2019 में तकरीबन 14,580 पदों के लिए और 2023 में तकरीबन 12,489 पदों के लिए शिक्षकों की भर्ती निकली थी। 2019 में व्याख्याता के अंग्रेजी, रसायन, वाणिज्य, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान के लिए विषय के लिए पद था। वहीं 4,000 से अधिक नई भर्ती होने के बाद भी प्रदेश में 25,000 प्लस शिक्षकों के पद खाली ही रहे। बिलासपुर में 120 की शराब 250 रुपए में बेचने पर मर्डर हो गया था। लाठी और डंडों से पीट पीट कर मार डाला गया था। 2 महीने बाद जाकर अब आरोपी बिहार से पकड़ाया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 120 की शराब को 250 रुपए में बेचने पर युवक की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को बिहार से पकड़ लिया गया है। घटना 2 महीने पहले की है। वारदात के बाद आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने इसको बिहार से गिरफ्तार किया है। ये घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की है। बता दें कि अवैध शराब बेचने वाले बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 युवकों पर लकड़ी के बत्ते से हमला कर दिया था। हमलावरों ने युवकों को दौड़ा कर पीटा, जिससे एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे युवक ने भागकर अपनी जान बचाई थी। एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ के 41 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। रायपुर में मेनन, बिलासपुर में सिद्धांशु, सुकमा में हरीश और लखमा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि 5 महिलाओं को भी मौका दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के 41 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं रायपुर सिटी से श्री कुमार शंकर मेनन, रायपुर ग्रामीण से राजेंद्र पप्पू बंजारे, बिलासपुर शहर से सिद्धांशु मिश्रा और बिलासपुर ग्रामीण से महेंद्र गंगोत्री को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं सुकमा में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा को कमान सौंपी गई है। 41 में से 25 नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं 16 जिलाध्यक्षों को दोबारा मौका मिला है। इनमें 13 ओबीसी, 4 एसटी, 5 एससी और 1 अल्पसंख्यक, जबकि 18 सामान्य वर्ग से है। 5 महिलाओं को भी जगह मिली है। इनमें सुमित्रा धृतलहरे बलौदाबाजार, तारिणी चंद्राकर धमतरी, गजमती भानु गौरेला पेन्नमरवाही, रश्मि गभेल शक्ति और शशि सिंह सूरजपुर शामिल हैं। महिलाओं की यह हिस्सेदारी कुल जिलाध्यक्षों की लगभग 12.2%। नवापारा में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई और श्री राधा कृष्ण मंदिर का शताब्दी समारोह भी आयोजित हुआ, जहां शहर में जगह जगह पर अभूतपूर्व स्वागत किया गया। शुक्रवार का दिन नवापारा शहर के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। श्री राधा कृष्ण मंदिर से कलश लेकर के 5,000 महिलाओं की शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी रही। यह शोभा यात्रा इंदिरा मार्केट, सदर बाजार, कुम्हार हटरी, इसके अलावा साहूगुड़ी, सुभाष चौक होते हुए गंज मार्ग में प्रवेश कर वापस मंदिर पहुंची। रास्ते भर सभी समाज के लोगों ने जगह जगह फूलों की पंखुड़ियों से न केवल स्वागत हुआ, बल्कि स्वल्पाहार और पेयजल का व्यापक इंतजाम भी देखने को। रायपुर में एनआईटी चौपाटी का विरोध जारी है। काले कपड़े पहनकर पीएम के नाम ज्ञापन देने निकले कांग्रेसी हंगामे के बाद वापस लौटे। रायपुर में एनआईटी चौपाटी शिफ्टिंग को लेकर विवाद और तेज हो चुका है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता काले कपड़े पहनकर प्रधानमंत्री मोदी का ज्ञापन देने निकले, जहां पुलिस वालों ने इन्हें गांधी मैदान कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही रोक दिया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में निकल रहे इस विरोध मार्च को देखने के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झूमाझटकी हो गई। कुछ देर तक हंगामे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की गई और इसके बाद जाकर कांग्रेसी वापस लौटे।
लौटाए। एनआईटी चौपाटी हटाए जाने के विरोध में और उसे आमा नाका में शिफ्ट किए जाने के फैसले पर कांग्रेस लगातार आपत्ति जता रही है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। रायपुर में अलर्ट मोड पर है जिला प्रशासन। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में खेला जाना है। इस मैच को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क मोड पर है और मैच का सुचारू रूप से आयोजन करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी समिति का गठन भी किया गया है। ऐसे में जो मैच से पहले और मैच के दौरान सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक बड़ी समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी विभागों को साफ निर्देश किया गया है कि मैच के दौरान स्टेडियम और पूरे शहर की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर 13 घंटे तक पहली बैठक चली और 4 सेशन में यहां पर देखने को मिला। पीएम मोदी ने कहा कि सिक्योरिटी सिस्टम पर मंथन हुआ, महिला सुरक्षा और विजन 2047 पर भी चर्चा हुई है। आईआईएम नवा रायपुर के 60वें अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन 13 घंटे तक मैराथन बैठक चली। इस बैठक की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देश भर की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी सिस्टम के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई। वहीं इस फील्ड में बेस्ट प्रैक्टिस और इनोवेशन साझा करने के लिए एक शानदार फोरम है। शनिवार को कॉन्फ्रेंस में 4 सत्र निर्धारित थे, जिनमें विभिन्न राज्यों के डीजीपी ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी। बैठक का मुख्य फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा, उभरती हुई चुनौतियां और पिछली सिफारिश के अमल पर समीक्षा की गई है। भूपेश के करीबी तांत्रिक केके ने ऑस्ट्रेलिया और चीन को भेजे हैं करोड़ों रुपए। 441 करोड़ का ट्रांजैक्शन पाया गया है। बिलासपुर के कथित तांत्रिक और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ केके के खिलाफ तेलीबांधा पुलिस ने एक चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया है कि केके और उसके बेटे कंचन ने करोड़ों रुपए चीन और ऑस्ट्रेलिया में निवेश किया है। यह पैसा हवाला के माध्यम से भेजा गया है। दोनों के बैंक खातों की जांच में 441 करोड़ रुपए के लेन देन का रिकॉर्ड मिला है। दोनों के मोबाइल की फोरेंसिक जांच में पता चला है कि इन्होंने ऑनलाइन सट्टा मोबाइल महादेव बुक से जुड़े मजेस्टिकल कंपनी में भी निवेश किया है। एनएसयूआई नेता ने कॉलेज के छात्रा से दुष्कर्म किया और दांतों से काटा। बोला, किसी को अगर बताएगी तो कार से कुचल कर मार दूंगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एनएसयूआई नेता ने 22 साल की कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म किया। छात्रा को कॉल करके बुलाया, जबरन कार में बैठाकर जबरन जंगल ले गया, जहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। छात्रा को दांतों से काटा। पुलिस और दोस्त ने छात्रा को बचाया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम रुहाब मेमन है, जो कि कांकेर के नया रहने वाला है, जो कि कांकेर प्रथम अपर सत्र कोर्ट के न्यायाधीश विभा पांडे रुहाब मेनन को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 1500 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। कॉलेज छात्रा 16 नवंबर 2022 को छात्र नेता रुहाब मेनन की बुलाने पर घड़ी चौक के पास पहुंची और इसके बाद रुहाब मेनन ने युवती को अपनी कार में बैठा लिया। इसके बाद इसे केसकाल ले गया और केसकाल से लौटते वक्त कहा कि चलो तुमको एक और अच्छी जगह ले जाता हूं, और इस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं।